सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वाचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, बहुत कमाल के पोएट हैं। और जब मैं दिल्ली में था तो बहुत कमाल की में से कुछ महफिलें लगती थी, तो उसमें कई बार ना होता है ना यार, कुछ लोग बहुत कमाल पढ़ते हैं कि यार इनकी शायरी बहुत, और उस टाइम पे इतने फेमस भी नहीं होती चीज़ें कि बहुत फेमस पोएट है, बट पता रहता है कि यार ये इंसान अच्छा लिखता है। तो उस टाइम पे पहली बार मुलाकात हुई थी, मिले तो नहीं थे पर मैंने पहली बार देखा था और तभी से पता था कि यार ये इंसान अच्छा लिखता है ऐसे। ये बात तो बतानी नहीं थी, अभी कहा था। हाँ, और अब फाइनली कान्हा भाई हमारे साथ है। कैसे कान्हा भाई आप? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल एकदम। नहीं, जगह का नाम नहीं बताया ना मैंने। नहीं बता दे तो कट लगवा देता मैं उसमें। हाँ, ठीक है, सब कुछ अच्छा होने से पहले कुछ खराब भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ना बताते बाहर तो फिर कुछ होता कि हाँ भाई कहाँ मिले थे, पर सही टाइम पे आपने बता दिया, मुझे रोक दिया। अभी मैं यही नोट कर रहा था मैंने कि नाम ना आ जाए कहीं। भाई पता, मेरे को अगर किसी शायर की पोइट्री याद हो रही है ना, कोई छोटी शायरी याद हो रही है, मतलब मेरी नज़र में वो बड़ा शायर है। तो जैसे एक शायर था, उसने लिखा था कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, बहुत बड़े, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा, तोहमतें लगी हैं मुझ पे उसकी गली से गुजरने की, रास्ता उसका भी बाजार जाने का बताया जाए तो अच्छा रहेगा। क्या बात। तो भाई पहले तो हरियाणा का एक लौंडा जो जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी, ये लौंडे पीटता होगा कि पहली बार जब देखा, आज आप थोड़े हो गए, उस टाइम पे बिल्कुल ऐसे बॉडी और बात करने का जो आपका वो भी था, लाइक कि एक्सेंट था, हाँ, गलत तरीके से बात नहीं करते आप, बट वो टोन में था, टोन में आ जाता है। हाँ, तो पेट निकल रहा है तो मैंने अंदर कर रखा है, इसलिए ये यूज कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो शायरियाँ कहाँ से आई, मतलब ऐसी पर्सनैलिटी में शायरियाँ कहाँ से आई पहली बार? पर्सनैलिटी मैटर करती है क्या ये शायरी करने के लिए? हाँ, ये बात तो मैं सही है, तो बट यही कहूँगा कि भाई हर बंदा फील करता है जो चीज़ें हैं ना, और जो भगवान ने सबको कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स दिए हैं, किसी को पढ़ने की दिए, किसी को लिखने की दिए, और सभी अपना प्रेशर फील करते हैं भाई। एंजाइटी सबको फील होती है, डिप्रेशन सबको फील होता है, प्यार में धोखा सबको मिलता है, या वो फेज़ कभी बीच में आता है भाई, कुछ टाइम बात नहीं हो रही है तो आप वो उसे लेते हो, एक तरह से फील करते हो, दिल में कुछ बेचैनी होती है, तो वही है बस। और भाई पर एक होता है ना, पहली बार लिखना शुरू किया, लाइक कि हाँ वो वाली कहानियाँ कि कहाँ से शुरू हुई थी, याद है अभी कि? हाँ, स्कूल टाइम से मेरे को पहले क्या था, मेरे को सुनने का शौक़ था बहुत, और मोहित भैया हैं एक, मतलब पास में ही रहते, मोहित गौतम, उनका ओपन माइक है, वो अनकही जज्बात, तो मैं लिख के जाता था कुछ भी, 4-5 लाइन में उनको सुनाने जाता था कि भैया आज मैंने ये लिखा है, ये लिखा है, तो वो हर बार ही कहते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर मैंने एक दिन उस पर फेसबुक पे किसी का शेर सुना और मैंने वो जाके सुनाया भैया को, मैंने कहा आज भैया मैंने ये लिखा, तो उन्होंने भी सुन रखा था, मैंने कहा ये अच्छा नहीं है भाई, मैंने कहा ये अच्छा क्यों नहीं है भाई, ये तो सुन के आया हूँ मैं, एक तो यही बात है, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अपना और दूसरे का होता है। क्या बात है भाई, अगर तो खुद लिख रहा है ना तो वो चीज़ अच्छी है। उस दिन के बाद फिर ट्रैक पे आई, फिर हम साथ लिखते थे दोनों बैठ के। अच्छा, क्या बात है। हाँ, बहुत टाइम हमने साथ लिखा, और नीचे मतलब उन्होंने एक कमरा बना रखा था बैठने का, वहाँ हम बैठे सिटिंग लगाते थे, पूरी रात वहाँ बैठते थे, बहुत मजा आता था। उस टाइम ये भी नहीं पता था कहाँ परफॉर्म करना है, कुछ नहीं था, और ओपन माइक वैसे होते नहीं थे, और आपस में था बस हम दोनों का कि भाई हाँ इसे सुनाना है, भैया को सुनाना है, वो मुझे सुनाएंगे बस, और कोई थर्ड पर्सन था ही नहीं, आपस में चल रहा था। हाँ, फिर उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ओपन माइक्स चल रहे हैं, बहुत सारे नाम तो नहीं लूँगा कि यार यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं जाके, फिर स्टार्ट हुआ अपनी जर्नी भाई। उस टाइम तो वो भी बहुत बड़ी बात थी वैसे। हाँ, वो भी ना, कोई स्टेज दे रहा है हमें, हाँ, बड़ी बात थी, करेक्ट। हाँ, 300 रुपये ले रहा है, पर ठीक है। 300 रुपये लेते थे, कौन से रेट बता रहे हो मुझे नहीं पता नहीं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, चलो पैसा भी कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो खुशी दे रहे हैं जो आपको चाहिए कि आपको बंदे देखें। हमें उस टाइम YouTube का नहीं पता था कि ऐसे चैनल बनता है, नहीं भाई, क्या मैंने YouTube पे वीडियो डाला था, वो अपना ही वीडियो था, तो मेरे उस पे स्ट्राइक आ गई थी, तो डिलीट हो गया था वो वीडियो। वो वहीं से आई थी क्या? भाई चलना पड़ेगा वहाँ दोबारा, भाई ऐसे बात नहीं होने की। नहीं कोई बात नहीं, पर अब मैं चाहता भी नहीं हूँ वीडियो देखे लोग। नहीं बहुत प्यारे लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे।
सही बात है भाई, मौका दिया था रिकॉर्ड उन हो रहा है लोगों क्या? ने। अच्छा, हाँ, हाँ। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे लोग हैं। भाई पर जो फैमिली आपकी, वो तो प्रॉपर ऐसे हरियाणवी फैमिली है ना, हाँ, typical। प्रॉपर हरियाणवी उसमें फैमिली। कोई उसमें बंदे को ऐसे बोलो कि वहां पे लोग पैसे कमा रहे, मतलब हरियाणा के लौंडों का मकसद क्या है कि पैसा कमाना है 90% की। वहां पे कोई सोचे कि लिटरेचर में जाना है, हाँ, वो बहुत अलग चीज है ना। और फैमिली का कुछ ऐसा रहा नहीं कभी, लाइक कि फैमिली का पगला स्टार्टिंग गया में था क्या? भाई। स्टार्टिंग में ये कोई ऐसा करियर तो है ही नहीं। ऑब्वियसली मैं अगर बिल्कुल खुल के बताऊं तो ये करियर तो है हाँ, ही नहीं बिल्कुल poets में भी। ऐसा आप poets पैसा में क्या- नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई कितना बड़ा ही कोई शायर हो, क्या हो, हाँ, आप भाई ब्रांड कुछ नहीं। कोलैबोरेशन से पैसे कमा रहे हो, क्योंकि आप एक तरीके से इन्फ्लुएंसर बन चुके हो अभी, लिटरली तो इसलिए आपके पास पैसा आ रहा है। बट सर्किट में नहीं है पैसे, जो हकीकत बात है। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में उन्हें ये था कि भाई जैसे फादर साहब कॉपर का काम है सारा, तो उन्हें था कि इंजीनियरिंग करे फिर मेरे साथ ही काम करे आगे। बट किस्मत को है कुछ और मंजूर, क्या कीजिए। क्या बात है। फिर कहाँ से कहाँ, मुझे खुद नहीं पता कैसी जर्नी थी। अब तो बहुत सपोर्ट भी करते हैं फादर साहब, ऐसा भी नहीं है, उन्हें अच्छा भी लगता है। नहीं, अब तो ये एक पहचान भी है ना भाई की। हाँ, एक तरह से पहचान गाँव भी, और में उन्हें अब- पता भी लग गया कि इसे मजा आ रहा है भाई, ये खुश हाँ, है इस लौंडा चीज़ खुश है में। हमारा, इससे हाँ, ज्यादा क्या चाहिए। क्योंकि वो मुझे ले जाते थे कंपनी अपने साथ ना, कभी सैटरडे संडे को, कि माँ चल यहाँ पर, यहाँ देख क्या हो रहा है। किसी को भेज देते मेरे साथ कि देख क्या पूरा राउंड मार क्या हो रहा है यहाँ पर। एनेमलिंग हो रही है यहाँ, पिन होल टेस्टिंग हो रही है यहाँ, से कैसे तार जा रहा है। और हीट इतनी रहती थी वहाँ, वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता था। फिर आगे पूछते थे, हाँ भाई क्या सीखा तूने? फिर 2-3 चीज़ें याद रह जाती, मैंने कि ये सीखा है पिताजी यार, तेरी बस की है ही नहीं, तू रहने दे बेटा, बिकवाएगा तू सब चीज़, तू कर जो कर रहा है मैं भाई। ही संभालता हूँ ये। हाँ, भाई और कई बार ना ऐसे कि पर्सनैलिटी भी चेंज नहीं किया आपने। मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी कि मैंने देखा है लोगों को, कि मैंने अगर 4-5 साल पहले भी देखा आपको, तो यही तरीका है बात करने का, ठीक है। और आज भी देख रहा हूँ तो यही तरीका है बात करने का। और वो लोग बोलते हैं ना यार कि एक तमीज़ आना चाहिए, ऑब्वियसली है तमीज़, पर एक वो जो टोन है, लाइक कि कभी ऐसे कहीं लगा हुआ, ऐसा हुआ कभी कि टोन की वजह से दिक्कत हुई कभी? इस टोन की वजह से? हाँ, नहीं, मुझे ऐसी कोई ऑब्वियस क्योंकि बढ़िया। वो नहीं हुई, क्योंकि और सर्कल भी बहुत अच्छा मिला मुझे तो। Correct, अब हाँ। भी देखो जानी भाई के साथ सारा काम करना, कुमारबाजी के साथ कुमारबाजी। बैठना, और भी इतने आर्टिस्ट। अभी फिल्म करके आया था एक, तो इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट थे उसमें। ऋषि रौटेला थी, और ये अपने रवि किशन सर थे, विजयराज सर थे, बहुत अच्छे, सब ने अच्छे से ग्रीट किया, बहुत अच्छा। कोई ऐसा भाई issue नहीं ये आता। बड़े लोग होते, कुछ एक स्पेशलिटी तो होती ना, मानते हो? उन्हें देख के हम चाम, सीखते हैं एक सब। चाम होता है ना, ऑरा होता है, चाम एक भी और क्या है, होता है। ऑरा होता है बहुत डिफरेंट। विजयराज सर का ऑरा देखो ना, क्या है वो क्या डाउन टू अर्थ आदमी है वो। मतलब पैदल घूम रहा है पूरे उस पे सेट पे, कोई ऐसा नहीं, कोई आगे पीछे कोई आए फोटो करवाए, बढ़िया और बढ़िया। वहाँ ये चल रहा है माहौल, बताओ तो कैसे ना सीखें भाई, इनसे ही तो सीख रहे हैं आगे से। और भाई दोस्ती की क्या अहमियत है? दोस्ती की देवांश भाई, अब ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो गया है। एक तो होता है कि भाई किताबी बातें करना, अब मेरे को किताबी बातें साइड रखते हैं हाँ, इतना वो नहीं रहा लोगों से, हाँ लोगों से कि मैं किसी से कनेक्शन ज़्यादा बनाऊं। निभा पा रहे हो जो पुराने दोस्त हैं? हाँ, वो साथ हैं भाई, जो दोस्त थे वो हैं, आज भी दोस्त हैं भाई मुझे ना पता क्या लगता है, हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना दोस्ती पे, एक टाइम के बाद ना छूट जाता है सब ना, हम चाह के भी नहीं कर पाते ना, सब छूट जाता, सब पीछे रह जाता है लिटरली। कभी लगता है कि भाई हाँ, जैसे बुरा भी लगता है कि क्या हो रहा है। और आज की डेट में मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम सबसे गलत चीज़ है भाई, जो हमारे 30 सेकंड में इमोशन चेंज कर रही है। हर 30 सेकंड में इमोशन चेंज होता है यार। कभी दोस्त पे प्यार आ जाता है, कभी माँ पे प्यार आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी लगता है यार अरे सब हाँ, बेकार एक है। रील देख यार मम्मी को फोन कर लूं क्या अभी रात हाँ। को? मैं कहा नहीं यार, रील देखते हैं, दिखा रहे हैं दोस्ती है वो, और वो फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा भाई, क्या क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है भाई। बहुत चीजें। और लड़कों में है भी नहीं ना भाई, लौंडों को बोल नहीं सकते ना कि तू भाई तू अपना खास भाई है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। और मजाक इमोशनल भी तो बन जाएगा। इमोशनल बहुत होते हैं मेरे हिसाब से। कहते हैं कि भाई लड़के इमोशनल नहीं बहुत होते, बहुत होते हैं। छोटी छोटी बात पे ना इतना ज्यादा वो हो जाता है कि बुरा मान जाते लौंडे कट। बिल्कुल कि यार उसने ऐसा नहीं किया। और भाई अगर 2-4 दोस्तों का ग्रुप है, उसमें से एक फेमस हो गया, मतलब एक ने जिंदगी में अच्छा कर लिया, तो कहीं ना उसमें बड़े उस दोस्त में ज्यादा जिम्मेदारी भी आ जाती है ना कि हाँ,
ये तो है। ये लोग बदल जाएंगे। जो हैं दोस्त, जो भाई हैं पुराने, वो तो अब भी साथ हैं बिल्कुल, और ऐसे ही हैं बिल्कुल जैसे थे। उनसे अगर पूछोगे वो भी कोई नहीं बदले, उनके नज़र में वही है वैसे जो अपने साथ स्कूल में पढ़ता था। हाँ वही हाँ, बेंच पे बैठ के। करेक्ट। यही तो भाई सबसे बड़ी बात है कि हाँ। तुम्हें जमीन पे रखते हैं दोस्त, मेरा ऐसा लगता है कि पर आगे नहीं कोई कनेक्शन किसी से, अब कुछ नहीं भी ऐसे बनाना। दोस्त नहीं। मुंबई में बनते भी इतना नहीं ना रिश्ते भाई। मेरे को लगता है मैं ही बहुत इमोशनल हूँ शायद, जो मैं कनेक्शन बना के फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है कि भाई ये मेरे को वो क्यों नहीं कर रहा, रिवर्ट क्यों नहीं आ रहा वहाँ से। वो पार्टीज में जा रहे होंगे ना आप अभी, लाइक कि एक दिन इतने खुशी से मिलते हैं लोग कि अरे कैसे हो क्या, और अगले दिन लाइक कि पुलिस वालों की तरह हैं। हाँ। नहीं भाई, लिखा तो बहुत कुछ था दिवांश भाई आपने। हाँ मैं चाह नहीं रहा ये सब सवाल लेके आना, पर भाई ऐसा क्या है सोशल, ऐसा क्या है कि जो आप सोशल मीडिया पे हो वो एक्चुअल में नहीं हो, लाइक कुछ ऐसी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पे जो दिखता है कि आप कि यार गाना ऐसा है, बट हो नहीं। पार्टी टाइप दिखता होगा उसमें थोड़ा, अगर कुछ हो कि भाई बहुत ज़्यादा पार्टी करता है या फिर बहुत ही लोगों में रहना पसंद करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 1% भी। मेरे को अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, सुकून है कि सुकून है, बहुत सुकून है। और मैं मतलब स्प्लिट पर्सनैलिटी हूँ शायद। मैं अकेला रह भी नहीं सकता और मुझे अकेला रहना भी है। हाँ अपरिचित हूँ शायद। मैं अकेला सो नहीं सकता पर मुझे रहना अकेला है। कैसे, मैं समझा नहीं। मैं अकेला सो नहीं सकता भाई, अगर मुझे कमरे में आप छोड़ जाओगे कि भाई तू सो जा, मैं नहीं सो पाऊंगा, मैं पूरी रात नहीं सो पाऊंगा। मेरे को कोई चाहिए कि मेरे साथ सोए भाई, साइड में होना चाहिए कोई कमरे में, जब मैं सो सकता हूँ आराम से। नहीं, नींद भी नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी भाई। और वैसे अकेला रहना पसंद है कि भाई कमरे में कोई ना हो। जब लिख रहा हूँ या आराम जब से। सोच रहा हूँ तब अकेला रहना है। हाँ सोते टाइम लोग चाहिए। सोते टाइम कोई ना कोई चाहिए भाई कमरे में। नहीं सोया जाता, पता नहीं क्यों, स्टार्टिंग से ये दिक्कत है। और भाई खुद आपके खुद का क्या है फेवरेट, जो आपने खुद ऐसे लिखा हो फेवरेट शायरी? अपना लिखा हुआ फेवरेट सारे ही हैं। मुझे तो अपने ज्यादा दूसरों के अच्छे लगते हैं। मेरे लगता है पता नहीं क्या लिखा है यार तूने। अब वो कि यार ये अच्छा लिखता है, अपन बेकार लिखते, ऐसा कुछ। हाँ अपना फिर पता नहीं क्यों ऐसा है भाई आपकी सब मतलब आपको मैं सही, मैं तारीफ नहीं कर रहा मैं, बट सर्किट में ना हमेशा बोलता राइटिंग के मामले में कान्हा की राइटिंग बहुत अच्छी है। ये अपनी वो तारीफ नहीं है अपनी कुछ, मतलब मुर्गी दाल बराबर, वही वाली बात है मेरे पर लिए। फिर भी कुछ कोई तो अच्छा लगता होगा। अपना लिखा। हाँ अभी मैंने रिसेंट लिखा था एक, क्या कहते हैं, है बोतल मैं की और धुआं रखा है। मैं मतलब शराब और धुआं मतलब मनाला क्रीम। है बोतल मैं की और धुआं रखा है, हमने कमरे को यार सजा रखा है। कौन है इस खत का हकदार बता, कौन है जिसका नाम मिटा रखा है। क्या बात है भाई। और शेर बताओ लिखा, जहाँ तू दिमाग लगा रही है लड़की, माँ की कसम वहाँ दिल लगा रखा है। क्या बात है भाई। और शेर इसमें ये था कि क्या कहते हैं, माँ की कसम वहाँ दिल लगा रखा है, किसी दिन मेरे हाथ से मर भी सकते हैं। किसी दिन मेरे हाथ से मर भी सकते हैं। सच्ची घटनाओं पे आधारित कि किसी दिन मेरे हाथ से मर भी सकते हैं, ये जिन लड़कों को तूने दोस्त बना रखा है। क्या बात है भाई। और भाई पता है आपकी ना राइटिंग में भी ना वो सच्चा अपनापन दिख, मतलब जो नेचर है ना आपका वो दिखता है, और वो शायद एक बहुत अलग यूएसपी बना देता है कि एक अलग पर्सनैलिटी है ना जो आपकी आईपी है, लाइक की इसमें अलग दिखता हो इन सब वजह से। अच्छा हाँ भाई भाई आप बता सकते हो, मैं कैसे जज कर सकता हूँ खुद को कि दिखता है शायरियों में आपके की। ऑडियंस ही बताएगी ना। हाँ। खुद कैसे आर्टिस्ट बता दे कि ये भाई मेरी एमएसपी है ये है। और अभी के कौन से फेवरेट लगते हैं आपको, मतलब पुराने लिखने दौर वाले के, अभी के दौर के? मेरे को तो सब अच्छे लगते हैं। कोई नया कुशल भाई है, कुशल भाई का एक शेर है कि आए दिन वो मुझसे लड़ा रहता है, दिल को एक डर सा लगा रहता है। क्या शेर है यार ये। आए दिन वो मुझसे लड़ा रहता है, दिल को एक डर सा लगा रहता है, सबसे कहती है तुम्हारा शायर, मेरे पहलू में पड़ा रहता है। क्या बात है भाई। क्या शेर है, क्या डेप्थ है भाई इसमें। पोएट के लिए तो क्या ही डेप्थ है ना। क्या डेप्थ है इस बात में, देखो तो सही। लिखने वाला क्या लिख रहा है सच में। जब मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है, तू लेवल में ही है भाई, कुछ नहीं है, तो ऑडियंस ने चढ़ा रखा है और कुछ नहीं। लिखने वाला क्या लिख रहा है भाई। भाई मैं कल कोई ना ऐसे वन लाइनर सुन रहा था, किसी ने तो लिखा था कि किस चीज से बनाती हो तुम लिबास अपना, किस चीज से बनाती हो तुम लिबास अपना, कपड़े होते तो जल जाते। मैंने कहा यार क्या। भाई एक अजीम सर है, बहुत कमाल लिखते हैं कि एक लाइन है उनकी कि
कि बहुत कर ली मोहब्बत, बहुत कर ली मोहब्बत, चलो कपड़े बदलते हैं। हाय। भाई मतलब मैच देखो मैं ये राइटिंग क्या है, बताओ यार, वर्ड्स भी क्या क्या यूज कर रहे हैं। ख्याल है ना भाई, क्या कमाल के लिख लेते हैं। दानिश है मेरे दोस्त, दानिश राणा। दानिश राणा भाई, क्या लिखा है उसने, शेर लिखा है कि जख्मों पे यादों की बरनौल लिए फिरता है। जख्मों पर यादों की बरनौल थॉट है ना भैया। जख्मों पे यादों की बरनौल लिए फिरता है, जहन में जुनून का माहौल लिए फिरता है। ए इश्क खैर मना कहीं छुप जाकर, दीवाना गुस्से में और पिस्तौल लिए फिरता है। क्या बात है भाई। मैंने सुना था 2 दिन पहले उसे पिस्तौल पे मैंने एक शेर लिखा था। क्या है भाई? वो ये था कि हाँ पिस्तौल आएगा। मैं क्या बोला, आपका पर्सनल ये मेरा ये शब्द है आप। ये है कि ये देख कर भी कि आंख हमारी नम है, देख कर भी आंख हमारी नम है, तो कहता ही रहा कि गुनहगार हम हैं। गलती तेरी नहीं कि तेरे शहर में तो वफादार लोगों की तादाद ही कम है। क्या बात है। मैंने तान ही दी थी पिस्तौल उसके आशिक पर, फिर उसने कह दिया तुम्हें मेरी कसम है। अरे क्या बात है भाई। मतलब जैसे शहर मेरा ना, जैसे सबका अपना अपना है कि मैं शहर पे, मतलब मैं बहुत इसलिए हूँ कि अभी ना मुझे को लग रहा है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है। जैसे मैंने एक ख्याल ही लिखा था कि उसके शहर से दूर आकर रोया मैं। अच्छा, उसके शहर से दूर आकर रोया मैं, लोग कहते उसके शहर के पास अब समंदर है। हाय हाय, पर लोगों को समझ नहीं आ रहा। किसे समझ नहीं आ रहा? नहीं है, अभी चल रहा है। और भाई ये भी होता है ना कि एक पोइट्री ऑडियंस है लाइक की, सिर्फ उनको ही समझ आएंगे शेर। हाँ, पोइट्री की अलग ऑडियंस है, बाकी लोगों के लिए बहुत अलग ऑडियंस है, हाँ, बहुत लिमिटेड ऑडियंस है। और वो पोइट्री पेजेस के पास है वो। हाँ कि गालिब के ख्याल, द पोइट्री हाउस। हाँ, एक और पेज आपका बड़ा नियो, क्या नाम है? नोमी। हाँ, मेरे पेज से वीडियो नहीं चल रही है, उसकी पेज से वायरल जा रही है मिलियन में। और ये सारे पोइट्स के साथ है भाई। पहले मैंने उसका रिप्लाई नहीं करा, वो मेरा रिप्लाई नहीं करता। वो मैंने कि भाई कोलैब कर ले, नहीं भाई टाइम नहीं है। चल रही है, नहीं बढ़िया रीच कर जाएगी। वाह यार। और भाई ये रीच का भी मतलब एक टाइम है, मतलब कभी 15 मिलियन 20 मिलियन मजाक लगता है, कभी ऐसा रहता 500-600 के। भाई इफेक्ट होता है आपको ये, सॉरी मैं आपको ये इफेक्ट होता है पर माइंड को कभी कभी कि नंबर्स कम होते हैं, जब व्यूज कम होते हैं। हाँ थोड़ा लगता है यार, व्यूज कम रहते तो ऐसा लगता है शायद तेरे कंटेंट में थोड़ा भाई गड़बड़ है यार, कुछ तो खुद पे वो सवाल आता है ना, खुद पे आता है कि यार और क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे रीच भी अच्छी चलती रहती, कभी कभी मिलियंस में जा रही है, 3-4, फिर एक आती है जो खुद को लगता है कि भाई ये तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। एक नज्म थी वो मैंने लिखी थी, और वो मैंने इतनी उसमें लिखी थी ना जब मैं बिल्कुल फील कर रहा था चीजों को। हुआ ही था ब्रेकअप, ताजा ब्रेकअप क्या, बस वो टाइम चल रहा था, एक उस टाइम की फील करना चाह रहा था मैं चीजें। और वो थी कि भाई जब आप किसी का ना ये सोचते हो कि अब वो चला गया आपकी लाइफ में से और आप बहुत करीब था आपके वो, तो उसके बाद जो दिमाग में ये होता है ना, अपने आप कहानी बनने लग जाती कि ऐसा हो रहा होगा यार, ऐसा हो रहा होगा, अब तो पता नहीं उसके साथ होगी तो क्या हो रहा होगा, कुछ भी। हाँ, XYZ ये था कि तुम नज्म थी ये कि तुमसे बिछड़े हुए ये तीसरा दिन भी नहीं कि हमारे जहन में 3 लाख ख्यालों ने घर बना लिया है। क्या बात है। तुम्हारे जाने से हवाओं में फैली हुई जहरीली उदासी ने हमारी भूख प्यास तक को मार दिया है। मुझे हर रात अब भी तेरी आवाज़ बुलाने आती है, जिसका कानों से गुजरते हुए अब सीधा जहन पर असर पड़ता है। जिस आवाज़ ने हमारी नींद का उसी तकिए से दम घोट दिया है, जिस तकिए पे फ़िलहाल मैंने सर रखा हुआ है। अब तक तो बस जहन परेशान था, पर अब दिल को भी शायद इसकी खबर लग गई है। यार हमारी उम्र के इस जवां हिस्से को शायद किसी की नज़र लग गई। क्या बात है। शायद किसी की नज़र लग भाई मुझे ना आपकी एक और शायरी बहुत पसंद थी कि काना को भुला दोगे, कुछ ऐसा था। हाँ, क्या था वो शेर? वो तो बहुत पुरानी, मुझे खुद नहीं अच्छी लगती है। नहीं पर बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे। हाँ, वो था कि रकीब का सहारा लेकर काना को भुला तेरा दिमाग खराब है क्या। ये थोड़ा बहुत यूनिक था, है ना, बहुत मजेदार शेर था। और ये ऐसा था, मैं और क्या कहते हैं, शुरू से क्या था भाई ये ऐसा था कि इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या, इतने करीब क्यों आ रही हो, हिजर की रात है क्या, घर में बहुत चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या, ये क्या देख रही हो खिड़की से, ये तुम्हारी बारात है क्या, और बिस्तर से खुशबू कुछ जानी पहचानी आ रही है, मेरे गुलदस्ते के गुलाब है क्या।
और कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी इतनी औकात है क्या, और रकीब का सहारा लेकर कान्हा को बुला दूंगी, तेरा दिमाग खराब है क्या। भाई नहीं, ये उस टाइम के मेरे फेवरेट जो ऐसे शेर आते थे, शायरियाँ थी, ये मेरे उस टाइम का फेवरेट था कि यार बहुत कमाल की। भाई नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, अगर जो पोइट्री सर्कल में मैंने जो देखा, जो मेरे वाले लोग थे, जिन्होंने मेरे साथ ग्रो किया, उसमें आप हो गए, आप लोग, आपकी वो रिस्पेक्ट थी कि यार कान्हा भाई बहुत अच्छा लिखते हैं। तो वही कि आप लोगों की वजह से एक हिम्मत बनी कि हाँ यार आप लोग कर रहे हो। हमें पता नहीं था कि पैसे इतने नहीं आ रहे हमें नंबर्स दिख रहे थे तो उस टाइम पे पैसे इतने नहीं, पैसे नहीं आ रहे। हाँ, पर उस टाइम पे भाई हमें कर ऐसा करना है, ऐसा बनना है, ऐसा कुछ लिखना है। करते करते आज यहाँ करते करते आज यहाँ इन्फ्लुएंसर तो बनी पैसा आज भी नहीं है और इन्फ्लुएंसर है आज। बट नहीं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पैसा है। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पैसा। भाई वही कि उस रीच को ना आप उसको कैसे यूटिलाइज कर पा रहे हो, वो बहुत जरूरी है। एज अ इन्फ्लुएंसर पैसा, एज अ पोएट, एज अ शायर कोई पैसा नहीं है। ये कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप इसको अडॉप्ट करना चाहते हो कि मैं एज अ शायर आगे, अच्छा, ये तो मैं शोज करने लगा, वो अलग चीज है। बट आप अगर मैं वो भी भाई मतलब एक रेशियो समझना, जो लोग फेमस है ना, हाँ, उनके पास है, मतलब कि अगर आप भी हो, उनके पास अब आ रहा है, अब ठीक है कि अब, और सब जो मार्जिन है वो सबके पास, सब फेमस नहीं होंगे, मतलब हमारी भी कोई हैसियत नहीं है, पर सब लोग फेमस नहीं होंगे, और नहीं हो, वो रेशियो जो है वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अगर शौकिया तौर पे लिखो तो किताबें लिख दो भाई, अच्छा लिखते हो अगर, पर ये ख्याल रखना है कि सिंगर्स के लिए बहुत अलग चीज है। और क्योंकि शायरी को मेरे हिसाब से कोई 1 घंटा सुन भी नहीं सकता। अगर प्रॉपर आप शायरी करते हो ना, नहीं सुन सकता। आपको पूरा एक पैकेज देना पड़ता है उन्हें। स्टोरी टेलिंग भी होनी चाहिए, इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, कॉमेडी भी होनी चाहिए उसमें, और शायरी आप बीच बीच में कर सकते हैं। क्योंकि वो एज अ आपको शायरी थोड़ी सुनने आई है, वो आपको यूट्यूब पे सर्च करेगी, बट एकदम सर्च हो जाएगा। वो तो आपको एज अ पर्सन देखने आई वहाँ पर कि आप कैसे हैं। आपके पास कोई बैंड थोड़ी है, प्रॉपर बैंड की आप सिंगिंग लाइव में कैसे गाते हैं वो देखना है। नहीं भाई, एंजॉय थोड़ी करने आए हैं वो शो को, वो तो आपको देखने आए हैं, वो तो आपकी पर्सनैलिटी देखने आते हैं, आप क्या चीज़ है। और शायरी की भाई वहाँ पे वैल्यू कि आप वो कहानी में जब बिल्ड करते हो ना, फिर वहाँ पे जब शायरी आती है तब मजा आता है उसका। अगर आप आते ही शुरू हो जाओगे, या फिर मैं भी शुरू, कोई भी शायर 1 घंटे बैक टू बैक सुनेगा तो शायद लोग शो में बोर हो जाएंगे एक टाइम के बाद। बिल्कुल, वही अंटिल अनलेस आप बहुत बड़े ही अब तो मैंने एक पूरा सेट तैयार है, अपना प्ले लिखा था मैंने। हाँ भाई, शो के बारे में बताओ ना अपने। बहुत टाइम लगा इस मतलब प्ले को लिखने में, पूरे को। कम से कम कितने टाइम का ये प्ले, कितने टाइम का टाइम लगा लिखने में? कम से कम भी 6-7 महीने। 7 महीने ब्लॉक हो गया था, दिमाग चलता नहीं था। कोई ऐसा नहीं कि मैं डेली बैठ रहा हूँ, पर जब भी बैठता ना मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता, यार क्यों नहीं लिखा जा रहा, क्यों नहीं लिखा जा रहा। पर जब वो फेस आया ना लाइफ में, जब लिखा गया, और उसके बाद फिर जब सब नॉर्मल हो गया, फिर वो प्ले वहीं पर रह गया। आधा टाइम तो ऐसे रहा, फिर उसको आगे जोड़ने में उसको बहुत टाइम लगा। जो मैंने मतलब मेरे को स्टार्टिंग पता लगी थी अपनी, मेरे को स्टार्ट क्या करा, मैंने एंड बना लिया था अपना। फिलर देने थे बीच में बस, और वो फिलर ना अब तक भी कंप्लीट नहीं है। वो देखे जाए वो शो में कर करके हो रहे कंप्लीट, शो में कर करके हो रहे हैं। और मेरे को बताता कि मैं यहाँ भी स्टॉप करूंगा ना तो लोग ये नहीं कह सकते इनकम्प्लीट है। मैं वहाँ भी स्टॉप कर देता हूँ कभी कभी, पर कभी मैं कुछ बीच में जोड़ के फिर वो बात ला देता हूँ जो मेरे को एंडिंग करनी है शो में। हाँ, या बीच में भी खत्म कर देता हूँ मैं। तो 7 महीने लगे हैं प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर। और मतलब अब भी यकीन नहीं होता कि कैसे लिखा है, ये क्या हुआ, मैंने लिखा है। लिख के बहुत खुशी होती थी, एक एक बात उसमें लिख के ना इतनी खुशी होती थी, मैं क्या बताऊँ। बस वो फीलिंग, सुकून है ना, बहुत अलग है, बहुत अलग फीलिंग। और भाई जब ना स्टेज पे भी आपको पता है अभी अपनी ऑडियंस से फ्रीक्वेंसी अपने हाथ में कंट्रोल, उस टाइम पे जो सुनाने का सुकून है ना यार, बहुत डिफरेंट है। और मैं क्या कहने वाला था कि लिखने के बाद ना सब चीज़ दिखता है। जब आप लिख रहे होते हैं ना चीज़ को, तो ऑडियंस दिख रही होती है सामने, और आप बोल रहे हो। वो चीज़ मैं लिख तो ज़रूर रहा हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस के सामने। और वो इतनी खुशी देती थी ना भूख लगती थी, ना नींद आती थी। बस ये कंप्लीट करना है, ये आगे क्या हो सकता है, इसमें आगे क्या हो सकता है। ऐसे वो इंजीनियर, मैंने उसमें क्या दिखाया है कि मेरा एक दोस्त है इंजीनियर है। जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था पहले, मैंने ड्रॉप कर दी थी बीच में ही। तो जो भी इंजीनियर है ना, तो उसके पास हर प्रॉब्लम का एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत यूनिक
सॉल्यूशन Solution होता है। ऐसा नहीं है नॉर्मल इंसान से आप पूछोगे वो बहुत नॉर्मल बताएगा, भाई हाँ, ये कर ले हाँ। वो कर ले, पर ये साले ना सॉल्यूशन ही बहुत डिफरेंट कॉम है होते पूरी हैं। इंजीनियरों की भाई। बहुत यूनिक हाँ। कॉम है। मैं भी, अगर मेरा एक दोस्त था अमित, हॉस्टल में रहता था, वो ऐसा था उसके कम रूम में जब भी आता तो वो बस्सी भाई वाले था, बादल बना के रखता था रूम में हाँ इतना वो, और उससे कुछ भी पूछ लो ना वो ऐसा, मतलब सॉल्यूशन उसका ऐसा था कि चूते क्या बता रहा तू, हाँ, ये तो नहीं सुनना ये तो नहीं हो था। सकता। और लिटरली वो काम करते हैं, जो उसके सॉल्यूशन थे ना वो बिल्कुल ही अटपटे थे, पर वो इतने वर्किंग थे ना। हाँ, मैं पहली बार जब समझ में नहीं आता था, पर पहले ये पागल आदमी है, हाँ, तो क्या बात फालतू बता रहा है बात है। मुझे, पर जब वो चीज़ हुई ना, और जब मेरे याद आया कि भाई करके देखूं यार एक ऐसा बार। क्या था, कोई एक ऐसा कुछ? ऐसा था कि 20 एक दिन हो गए मैं बात नहीं, मैं उसके पास गया, भाई यार बहन की यार दिक्कत हो रही है, और वो तो उसने मेरे को ये बताया कि भाई अपना जो बेड होता है ना, उसके कोने पे ना सर लटका के उल्टा लेट जा, ऐसा कर ले ठीक हो जाएगा। मैंने, पागल है क्या तू, हैं? मैंने कि यहाँ फालतू बात है। एंजाइटी हो रही है, दिमाग खराब हो रहा है, बात नहीं हो रही। पागल है क्या तू, क्या क्या बात बता रहा है मुझे, ये बात कह के हंसा और गया। हंसने के बाद तो इतना वो आया, मैंने कि अब तुझे बताऊंगा बेटा मैं। और स्टार्टिंग भी ऐसी है प्ले की, 3-4 लाइन बताता हूँ, फिर वो थोड़े बीच से बताता हाँ, हूँ। सब नहीं बताना। हाँ सब नहीं बताना। ये है कि एक रात कमरे में जब मैं सन्नाटे में लेटा था, तेरे बारे में खुद से कुछ यूँ मैं कहता था कि आज 20वां दिन ही तो है, इतना तू घबरा नहीं, बात ना होने का अंतराल अभी इतना भी लंबा नहीं। मुझे याद है खिड़की खुली हुई थी, एक तेज हवा का झोंका आ रहा था जो आंखें भारी कर रहा था, नींद का पहरा ला रहा था। फिर जब लेट सुकून से तेरी याद के पन्ने खोल रहा था, तो कभी बिस्तर, कभी दीवार, तो कभी पंखा बोल रहा था। एक तेज गूंजती आवाज मेरे कानों में रह जाती थी, वो लौट कर नहीं आई तो बस इतना कह जाती थी। फिर जहन पे थोड़ा जोर पड़ा, मन थोड़ा घबराने लगा, धड़कन भी कुछ तेज हुई, माथे पे पसीना आने लगा। वैसे तेरे ख्याल के साथ दिल को समझाना जारी था, पर सच कहूँ यार अब सब्र करना भारी था। जब नहीं माना दिल ये मेरे लाख समझाने पर, फट से फ़ोन उठा लिया जो रखा था सराहने पर। इसके बाद बहुत है, और लास्ट में आता है, मैं उसे फ़ोन करता हूँ कि फिर याद आया एक दोस्त था मेरा जो बातें तगड़ी कहता था, वैसे नाम अमित था उसका, मैं गंजेड़ी कहता था। मैंने झट से फ़ोन को उठाया और झट से नंबर मिला दिया, और भाई साहब ने भी पहली या दूसरी घंटी में फ़ोन उठा लिया। मैं हारे खिलाड़ी की तरह सारे पत्ते खोल पड़ा। वो कुछ कहता मुझसे, उससे पहले मैं बोल पड़ा। मैं बोला, भाई अब ना मुझ में हिम्मत है, आंसुओं के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत है। बोला, सोचने तो दे तुझे क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद दम भरता हुआ बोला, अच्छा इश्केरिया हुआ है। फिर सॉल्यूशन बताता है क्या है कि आज जितना मन चाहे उतना तू चीख ले, पर आज मुझसे गुरु मंत्र तू सीख ले। अपने इंजीनियर बाबा की बात मान, चमत्कार फिर देख जरा, अपने बिस्तर के कोने पर सर लटका कर लेट जरा। ये सॉल्यूशन था। और लास्ट में मैं, जो इसके बाद एक बीच में आता है कि चल जो भी था जैसे भी था, ये सारी बात पुरानी है। 4 लाइन लिखी थी उस रात तुझ पर जो सबको सुनानी है। और 4 लाइन ये थी कि तेरे पिंजरे को हाथ में लेते ही जो खुद ही कैद हो जाए हम वही तोते हैं। वो अगर परी लगती है हंसते हुए तो हम भी कहाँ इंसानों की तरह रोते हैं। क्या बात है भाई। आपका 18 को पुणे में शो है, मुंबई में? मुंबई में 18 को मुंबई में 19 को पुणे। 19 को पुणे। हम्म। तुरंत भाग जाओगे मतलब? तुरंत तो नहीं, अब तो काम है यहाँ पर भी। पर अब आदत हो गई है ना भाई इतना ट्रैवल करने अब तो की। ट्रैवलिंग की आदत होगी तो मजा आता है ट्रैवलिंग में। कुछ कहते कई बार ज्यादा अच्छा क्या लगता है, ट्रेन की फ्लाइट राइटिंग के लिए? फ्लाइट। अभी ना मुझे एक दिक्कत हो रही विस्तारा अभी इन लोगों ने जो सेटअप ईयरफोन ये सब दे दिए ना, जब तक ऊपर इंटरनेट नहीं रहता था ना भाई, मैं हाँ। बहुत अच्छा लिखता था। अच्छा, अब जब से इंटरनेट आ गया ना, मैं मूवी देखने लग जाता हूँ। पैसे कमा रहे देवांश भाई, विस्तारा में आ रहे हो, हम ये जो इंडिगो वाले हैं। नहीं, इंडिगो विस्तारा कुछ नहीं है, पर 200-300 रुपए का फर्क होता है भाई, कुछ नहीं होता। और एक ट्रिक होती है, आपको पता है, 3-4 दिन पहले देखो फ्लाइट, रात को देखो। नहीं ये तो है, वो मोड पर मैं फ्लाइट में लिखता ही नहीं। मैं तो एंजॉय करते हो बस। फ्लाइट में बैठ के, विस्तारा की फ्लाइट है, फिर तो नहीं भाई लिखना, फिर तो एक मूवी चलानी है, फिर तो बहुत मील आएगा बिजनेस पहले, क्लास वाली फील लेनी है, फिर तो इकोनॉमी में ही यानी कि हाँ भाई जा रहे हैं कहीं। मील आएगा पहले, तो मील पे ध्यान देना है और ना उस पर ध्यान देना। पर मैंने लिखा फ्लाइट में, मैं पहले बहुत लिखा। जब मैं एक फिल्म लिख रहा था अपनी, और क्या कहते हैं वो पोस्ट प्रोडक्शन में ऐप भी रुकी हुई है,
उसका शूट हुआ था हुबली, धारवाड़, हमने बेलगांव, हम बाय रोड गए थे बैंगलोर से, हम क्या कहते हैं मैंगलोर, फिर क्या कहते हैं हुबली, फिर धारवाड़, फिर बेलगांव, फिर कोल्हापुर, पुणे, मुंबई आए थे हम यहाँ पर। शूट सारी जगह किया था हमने। साउथ के एक्टर्स थे उसमें, कबीर सिंह दोहान और अपने तिलक हैं एक वहाँ के, एक नेहा सक्सेना है, राधिका है, एक बहुत अच्छी मतलब कास्ट टीम। है। हाँ, वो मैंने पूरी फ्लाइट में लिखता था मैं उसे, पूरा। अपना वो लेके जाता पेपर्स और उस पर लिखता था पूरा। नहीं भाई, मेरे भी अच्छे कंटेंट फ्लाइट पे बने। हाँ। एक बार तो मेरा मन हो गया था कि एक लंबी फ्लाइट लेनी है और वहीं से वापस जब आना उन्होंने बताया ना कि ऐसे ऐसे का ना, ये उनके पास सिनॉप्सिस थे अपने की, ऐसी ऐसी स्टोरी है हमारे पास, इसमें फिलर्स देने हैं, डायलॉग्स भी आपको लिखने हैं। मैं हाँ कि हो जाएगा, हाँ ठीक है। भाई ज्यादा मजा किसमें आता है, शायरी लिखने में, कहानी लिखने में? जो चीज़ बन जाए, जल्दी खुद बन जाए उसमें जल्दी नहीं, बस पूरी हो जाए। हाँ पूरा। पूरी हाँ। होने के बाद खुशी सब देते हैं, शायरी भी हाँ। देती है, कहानी भी कहानी देती है, भी सब देते खुशी देती है। क्योंकि आप खुद लिखते हो ना, आप अपना 100% देते हो किसी चीज़ में भाई, उसका हाँ, रिटर्न आता है ना, मिल जब वो फील आती है भाई। जब पेमेंट भी आ जाए फिर तो और। हाँ, जब तो भाई वहाँ से तो पेमेंट भी अच्छी आई तो और मज़ा हाँ। आया था लिखने में। होटल में, वहाँ मैं बैंगलोर था उस टाइम, वो होटल में आया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मूवी है हमारे पास, ये है, इसमें डायलॉग्स लिखने हैं और फिलर्स आपको देने हैं बीच बीच में जो आपको लगता है, और एक बीच में एक स्टोरी और है, मतलब एक कॉलेज लाइफ की, वो आपको लिखनी है। हो जाएगा, कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा 3-4 दिन लिख देंगे, क्या टेंशन है। 3-4 दिन तक दिमाग ही नहीं चला बिल्कुल भी, कैसे स्टार्ट करूँ, क्या करना है, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने फिर बुलाया मेरे को अपने पास, ना तो होटल एक काम कर, यहीं आ जा तू, यहीं बैठ के लिखते हैं। और हम साथ में बैठे बैठे, उसने कहा भाई ऐसे स्टार्ट करते हैं ना, और मैं थोड़ा बहुत लिख के ले गया था, उसे बहुत पसंद आया वो जो मैं थोड़ा बहुत लिख के ले गया था कंटेंट सा, किसे कंटिन्यू करो ना गाना भाई, उनके लिए आज ही करता हूँ। और मैं इतनी फील में था, वो मैं लिखता चला गया। उस रात ही मैंने वो जो बीच की स्टोरी थी ना, जो कॉलेज लाइफ की थी, वो तो मैंने वहीं कंप्लीट कर दी थी। और उसमें शायरी प्रॉपर, हाँ एक नंबर शायरी के साथ, वो पूरे वो डायलॉग कि लड़का जो फ्लर्टिंग कर रहा है और वो जो लड़की है, ये तो अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वो बुद्धिस्ट है, मॉन्क है, वो इस चीज में वो नहीं करती, पर जब भी फ्लर्टिंग कर रहा है वो, उसे कि यार ये मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही बिल्कुल भी, मैं कोई कमी थोड़ी है। और तो उसके बीच बीच में शायरी, फिलर, सब चीज, इतना मजा है ना उसे लिखते हुए। लिखने में मजा आ रहा है तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर फ्लाइट में भी बहुत लिखी, वो कंप्लीट कर दी थी बिल्कुल, मतलब ऐसा था 15-20 दिन में कंप्लीट, बिल्कुल पैक की ये स्क्रिप्ट। आप चलो सर, हो गया। पेमेंट दो जल्दी, चेक भेजो इधर। बट वैसे ब्रेकअप फील, दर्द वर्द कभी ऐसे मोहब्बत में दर्द, ये सब नहीं हुआ कभी? हाँ, किसी के लिए रोए नहीं मतलब? अरे क्यों नहीं रोए यार, बिल्कुल रोए देवेश। पर ये नहीं हुआ कि सामने वाले ने कभी छोड़ा, बात नहीं हो रही बीच में, ऐसा लग रहा है भाई कि हाँ चला गया है। तो वो फेज में, उसमें तो भाई बिल्कुल ऐसा होता है कि भाई बेचैनी होती है, एंजाइटी होती है, पर वो वापस भी आ जाता है खुद ही। क्या मैग्नेट आदमी अपन। हाँ, पता है कुछ पर्सनैलिटी में कुछ तो है साला भाई। और वो है कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है रिश्ते संभालते कैसे हैं? अगर आपसे कोई एडवाइस ले, कैसे रिश्ते कोई भी माँ बाप से, ये कोई भी रिश्ता संभालने के अलग अलग, सबके अलग अलग वो हैं भाई, कि कोई भी रिश्ते में किसी को हम कंपेयर नहीं कर सकते किसी से, कि हर किसी का एक ही वो है, क्या कहते हैं, प्रोसीजर सबको संभालने का। फैमिली को 90% लोग संभाल लेते हैं, मोहब्बत के रिश्ते जो संभालने जाते हैं, ब्रेकअप तो इन्हीं में हो रहा है ना। माँ बाप के साथ कहाँ ब्रेकअप होता है, वो तो अपने लोग हैं, वो तो हंसी डांट पीटेंगे रिश्ता तो है, रिश्ता तो और प्यारा है। माँ बाप से क्यों ब्रेकअप नहीं हो रहा? देखो वृद्धाश्रम में कितने माँ बाप हैं, वो तो कुछ नमूने हैं ऐसे दुनिया में, वो बात है। बट मोस्टली है कि, पर मुझे लगता है भाई ये वाली जो जनरेशन है ना, ये ज्यादा समझदार है, इनको पता है माँ बाप की वैल्यू। मुझे लगता है इससे पहले वाले ने शायद छोड़ दिया इस मुझे लगता है हमारा कौन सी जनरेशन, ये जो जनरेशन आ रही है, ये नहीं इसमें हम हाँ फिर तो पता है भाई, हैं माँ बाप से ऊपर कोई चीज नहीं, कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में इतनी समझ तो है। मेरे तो कोई भी नहीं है। मेरे लिए तो ये है कि भाई ये आँख कान नाक सब उनके हैं भाई। माँ बाप अगर कुछ भी ना करें ना, ये कहते हैं भाई किया क्या है, क्या किया। माँ बाप ने ये दुनिया दिखा दी, वही बहुत बड़ी चीज है भाई। और किसी के पास हो ना हो, हैसियत से ज्यादा दिया सब बच्चों को। अगर कोई भिखारी भी होगा ना, उसको भी दिया है, लाइक कि हैसियत से ऊपर ही दिया, कि यार जितना नहीं हो सकता उससे ज्यादा ही दिया, लाइक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमसे पहले वाली जनरेशन ने शायद ये कर लिया, इस वाली जनरेशन में कम होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। और
रिश्ते को संभालने का ना, मोहब्बत के रिश्तों को संभालने का। हाँ, मोहब्बत के रिश्ते को संभालने का मैं खुद नहीं समझ पाया यार अब तक, कैसे संभाले जाएं। कुछ ऐसा ए भी साइंस नहीं है ना कि 2 कोई + 2 साइंस 4। नहीं है इसमें। आपको जो चीज इनसिक्योर कर रही है वो अगले बंदे को समझ नहीं आ रही, तो क्या करोगे उसमें? ये तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मेरे हिसाब से दोनों को ना, कि भाई अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो ये रिलेशन के लिए ख़राब है, उसको दूसरे के नज़रिए से सोचना चाहिए जब तो चल सकता है। नहीं तो फिर वही हो गया, फिर सॉरी हो गई, फिर हाँ ठीक है, फिर दोबारा हो गई, फिर सॉरी, और फिर ये टूट भी चलता तो है। ऐसे रहना भाई रिश्ते। आज की डेट में भाई ऑप्शन क्या कमी है क्या यार? इंस्टाग्राम पे आप सर्च करो एक बार भाई, और एज अ आर्टिस्ट देखो, अगर कोई फेमस है मतलब पोस्ट लाइक भी करेंगे ना, मुझे पता है इनका फॉलो आने वाला है। जेन्युइन। तो और स्पेशली कोई लड़की करे तो लड़का इंस्टेंट फॉलो कर लेगा उसको। तो लोग ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं भाई, लोगों को लगता है कि। और पैसों से क्या लगता है, मोहब्बत या पैसे? मोहब्बत है पैसे मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए तो मोहब्बत है यार, कैसी बात कर रहे हो? पैसा क्या है? पैसा कुछ भी नहीं है, जीरो नील। अपने लिए पैसे को कभी वैल्यू नहीं दी यार देवेश, कभी भी नहीं। मोहब्बत ये जो यार किसी के आगे नहीं। ये जैन थी, मुथूट में रखी थी, अभी छुड़वाई है। मतलब मुथूट में रखी किसी दोस्त के लिए? हाँ। कोई याद नहीं, देखी नहीं, जाएगी जो होगा पीछे। नहीं भाई, घर वालों को भी नहीं था, कहीं घर वाले देखे ही अभी छुड़वाई है। पर भाई यही तो दोस्ती है ना भाई। मतलब बातें तो सब कर रहे हैं, सब मेरे को भी आती 4 अच्छी बातें करनी है, पर ये जो छोटी छोटी चीज है ना, कि फोन तो गिर भी दे रखा है, फोन ही नहीं है पास दोस्त की। क्यों दिया? किस बात के लिए? कि भाई दोस्त की बंदी का गर्लफ्रेंड था, उसका दोस्त की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था, मैं कर ले जा। कर्जा उतारने के लिए लिया। ऐसा कुछ किया भाई दोस्तों को एक्सट्रीम लेवल पे कि भाई एक्सट्रीम लेवल पे यार यहाँ तक गया हूँ? ये तो चेन वाला तो हो ही गया कि कुछ ऐसा एक्सट्रीम दोस्तों को लाइक कुछ किया हो, लाइक दोस्तों के साथ तो इतना कुछ किया है कि ये नहीं समझ आ रहा कि क्या बताऊं, क्या ना बताऊं। बहुत कांड किए हमने, हम बहुत शैतान बच्चे थे भाई। जैसे एक बार तो हमारी क्लास की लड़की थी, उसकी हम गाड़ी लेके भाग गए थे। और उसके पिताजी आगे बाइक पे चल रहे थे, सिखा रहे थे। हमने देखो वो गाड़ी चला रही है, मैंने कि लगा इसके आगे, हम चलाएंगे आज इसकी गाड़ी। वो होता नहीं, जब तक वो कहती ना पापा आए, जब तक था बाहर निकल, तो हमने गाड़ी लेके हम बाहर चले गए। अच्छा, एक आदमी और था, 3 थे हम बाइक पे। जो तीसरा आदमी था ना, उसे पकड़ लिया और उसने क्या करा, साले ने मेरा नाम बता दिया कि मेरा नाम ये है, मैं वहां रहता हूँ। वो पहुंच गई मेरे घर और मेरे फोन आया मम्मी का। अब यार तो ट्यूशन में है ना, अभी थोड़ी उठाएगा अभी फोन। अरे मैंने कहा अभी तो ट्यूशन में, मैंने उठाया नहीं। जब 3 फोन आ गए ना, मैंने कहा यार एक बार वॉल्यूम कम करिए। मैंने कहा ट्यूशन में हूँ मम्मी। नहीं, 1:30 के बजे घर आ जाने के, वो घर बैठे जिसकी गाड़ी लेके घूम रहा तू। इनकी हो सचिन, इनकी घुमा भाई, जल्दी घर लगा इसे। तो घर आ गए, बहुत होते भाई। और पीटा नहीं भाई, कोई लड़ाई तो मैं तो लिख के 1-2 तो लड़ाई तो बहुत हुई भाई, कोई किस्सा बहुत। मसूरी में जाके हुई थी हमारी। किस बात पे? कुछ भी नहीं, बियर की बोतल के ऊपर। जैसे क्या? 30 रुपए महंगी दे रहा था। ठंडी बियर? ठंडी नहीं है, रेट के ऊपर। और वो भी ऐसा था, चौथी बार जा रहे हैं जब लेने, जब घंटे जब समझदार बन रहे हैं कि भाई 3 बार ले ली 30 रुपए ऊपर। हाँ, चौथी बार गए हैं। बियर दिया उसने वैसे थी 220 की, उसने 250 बता दिया थे रात को ना। हाँ, पागल समझ रहा है क्या? बाहर का समझ रहा है क्या? उसने 3 बियर थी, 2 बोतल उठा के कर दी, कोई बियर नहीं है। हम बताएंगे बियर नहीं है, तो आओ देख तू, आओ देख तू क्या बियर नहीं है भाई। भागे, फिर रात में निकलना पड़ा हमें वहां से, मसूरी से। नहीं भाई, बहुत भाई लास्ट क्वेश्चन बहुत सीरियस क्वेश्चन है। इतना सीरियस जो हंस के बताना पड़ रहा है। मेरा भाई वो क्वेश्चन ना मेरा ऐसा था कि मैं हमेशा, चलो नहीं लास्ट नहीं रखते, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रखते हैं भाई। अच्छा सब पता है दुनिया को, मतलब दिखती दुनिया, मजे ये वो। कुछ वर्स्ट क्या लाइफ का कि भाई तुम अच्छा देख रहे हो ना, मैंने ये बुरा भी देखा है कि तुम अगर कभी जज करोगे ना मुझे कि मेरी पर्सनैलिटी को, तो ये भी सहा है मैंने, तो ये सह के ये नहीं सह सकते तुम लोग। ऐसा कुछ वर्स्ट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देवांश भाई, सब अच्छा है जो भी है, ओके है भगवान की दया से। कोई ऐसा वर्स्ट चीज़ नहीं है कोई देखी हो मैंने लाइफ में कि मैं बना दूं कि मैंने ये देखा। नहीं यार, सब नॉर्मल है, जो है वो सब देखते हैं मेरे हिसाब से, सब फील करते हैं वो चीज़ जो मैंने
नॉर्मल है। हाँ, करियर प्रेशर, आपकी पैसे की किल्लत आप पे, बहन वो फैमिली प्रेशर, आप बड़े हो रहे हो तो माँ बाप की उम्र तो घट ही रही है, वो तो खत्म हो रही है, आपकी बड़ी हो रही है तो उनकी वो टेंशन, वो तो सब फील करते अरे हैं, वो इससे क्या होगा? वो एक वो था ना, एक छोटी सी लाइन थी, मतलब कि ख्याल ही था एक कि थोड़ा, पता नहीं किसी ने लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था कि थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक, घर की दिक्कतें अब देखी नहीं जाती। मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां अरे हैं। भाई आपका भी एक शेर था ना इसमें, हाँ, मोहब्बत, क्या शेर था? यह कि जिंदगी अब और पामाल नहीं कर सकते, पामाल मतलब बर्बाद, हाँ, हम लैला मजनू जैसा भी, हाँ, कि जिंदगी अब और पामाल नहीं कर सकते, तेरे जाने का अब और मलाल मलाल नहीं कर सकते, जो जादू किया है उसकी आवाज़ ने, यार कोई सुरताल नहीं कर सकते, और तेरी अब कोई निशानी नहीं मेरे घर, तेरे घर की मगर पड़ताल नहीं कर सकते, मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, हम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते, और एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट में, एक तेरा ही नंबर है जिस पे हम कॉल नहीं कर सकते। क्या बात है भाई। भाई एक लास्ट क्वेश्चन, लाइफ में ना आपका एक लाइफ लेसन कि काना काम्बोज की ज़िंदगी खोल के देखोगे ना तो यार ये एक बात है, ये सीख के जाना मुझसे, आपकी लाइफ का कैसा लेसन सबको बताना चाहते हो? भाई सबसे यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप से ऊपर कोई चीज़ नहीं है भाई, कभी भी देख लेना आप, एट द एंड वही खड़े मिलेंगे आपको, और जितना उन्हें साथ लेके चलोगे ना, जितना आप उनके कदमों में रहोगे उतने ऊपर जाओगे, ये बात नोट कर लेना, लिटरली मैंने ये चीज़ फील करी है। और माँ एक ऐसी चीज़ है, आप उसे बताओगे भी नहीं ना तो भी उसे पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा अभी ये चीज़ फील कर रहा है, माँ को फील होने लग जाती हैं चीज़ें। माँ से अच्छा इतिहास बच्चे का कोई नहीं लिख सकता, वो कहते हैं ना माँ सपने में देख लेती है सब चीज़, इनको एक पावर दी गई है माँ को कि ये अपने बेटे का फ्यूचर अपने सपने में देख लेती है सब चीज़। मैंने चीज़ फील करी है खुद भी, मैं चंडीगढ़ में था, मैं बहुत उसमें था उस टाइम, फील कर रहा था ये चीज़, और मेरे को किसी ने बताई थी ये चीज़ कि किसी को पता ना चले, तू परेशान होगा ना तो तेरी माँ ज़रूर परेशान हो जाएगी। मैं भी, आपने बताया मैं एकदम फील करने लग गया और वो पूछना ले कहीं देर से, और मैं यही सोच रहा था मैंने कि यार माँ का फ़ोन ना आ जाए, और जब भी माँ का फ़ोन आ गया एकदम, मैंने कि नॉर्मल बात करते हैं, देखते हैं, मैंने कि हाँ माता नमस्ते, हाँ क्या दिक्कत है, क्या बात है, क्यों परेशान है, क्यों टेंशन ले रहा है? अब मैंने कि मैंने तो कुछ बताया भी नहीं, कुछ है भी नहीं, ऐसे कैसे? तो मेरे को समझ आया भाई ये कनेक्शन लिटरली सही में है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैं भी एग्री करता हूँ भाई इस पे। भाई आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है मैंने। नहीं भाई इसकी नहीं थी, ज़रूरत थी। ये क्या बात है, थैंक यू सो मच। कुछ नया लिखा था देवांश भाई, वो सुनना कि ख्वाब में किए तेरे वहशत में कर दी दोस्त, ख्वाब में किए थे, किए तेरे वहशत में कर दी दोस्त, ख्वाब में किए तेरे वहशत में कर दी दोस्त, हमने सोई हुई आंख भी हरकत में कर दी दोस्त। क्या बात है। जिस चीज़ को सोचकर कल तक घबरा रहा था, आज वो चीज़ उसने हकीकत में कर दी दोस्त। क्या बात है भाई, आज वो चीज़ उसने हकीकत में कर दी दोस्त। तूने उसके आगे वफा की शर्त रख दी, तूने उसके आगे वफा की शर्त रख दी, इतनी वाहियात गलती मोहब्बत में कर दी दोस्त। और मेरा ये हाल देख उसे बेवफा ना कहना, मेरा ये हाल देख उसे बेवफा ना कहना, मेरी ये हालत उसने शरारत में कर दी दोस्त। क्या बात है भाई, और शुक्रिया। बहुत मुझे ना भाई हमेशा मैं वही बोला कि सब लोग तारीफ करते हैं, लाइक कि मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, जब पूरा कहते हैं समाज अगर किस चीज़ को सही बोल रहे हैं तो सही बात है, भले वो आदमी माने या ना माने। तो आज थे हमारे साथ काना काम्बोज भाई। भाई बहुत कमाल के राइटर हैं, भले वो मानते नहीं हैं पर हैं। और कुछ लोग हैं जिन लोगों के लिए ना भाई सब चाहते हैं कि यार ये इंसान अच्छा लिखता है, भगवान इसका अच्छा करे। तो ऐसी पर्सनैलिटी हो आप। और भाई काना भाई ने बोल ज़िंदगी में कुछ भी करो, माँ बाप से ऊपर कुछ नहीं है भाई। तो वो ये कि फैमिली की बहुत इंपॉर्टेंस रखनी है और काम करते रहो भाई। और अच्छा लिखना है तो अच्छा पढ़ो भाई। काना भाई की भी शायरियाँ आपने स्टार्टिंग में देखी होगी, शुरू में उन्होंने भी कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा है, उसके बाद धीरे धीरे आता है अच्छा है। तो वो ये कि माँ बाप की बहुत इज्जत करो, काम करते रहो भाई, ज़्यादा मत सोचो किसी भी चीज़ के बारे में। और
ज़्यादा मोहब्बत मत करो किसी से, मोहब्बत मत करो। किसी से। नीचे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा। और कान्हा भाई की कोई भी बात आपको बहुत पसंद आए तो प्लीज़ कान्हा भाई को मैसेज करना कि भाई मुझे ये बात बहुत पसंद आई, और कान्हा को मैसेज करना लड़कियाँ कि ये बात बहुत पसंद आई। नीचे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। नीचे बिला स्टूडियो आ रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा।